आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में श्रीमंत राजमाता विजय राजेश सिंधिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वैकेंसी अभी निकली हुई हैं। इनकी वेबसाइट पर आपको जाना है और इस वेबसाइट पर जब आप नीचे आएंगे, ये वेबसाइट है और इस पर जब नीचे आप आएंगे तो आपको वेलकम टू शिवपुरी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड में ये रहा, शैक्षणिक संवर्ग में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति के हेतु किए जाने हेतु विज्ञापन दिनांक 4/12/2024 का विज्ञापन है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे और यही दिखाई दे, जिससे कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। कि कई बार क्या होता है, पर अलग चीज़ दिखाई देती है तो हमें कई बार समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। एक काम और कर सकते हैं, हम हल्का सा इसको नीचे कर लेते हैं तो ये आपको और सिर्फ वही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्रीमंत राजमाता विजय राजेश सिंधिया, चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञापन की ये पूरी चीजें आप पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट हमारे काम की चीजों पर आते हैं कि अनुक्रम में श्रीमंत राजमाता विजय राजेश सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में शैक्षणिक संवर्ग के निम्नानुसार पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ध्यान से रखिए, ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, विभाग का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, प्राध्यापक और सह प्राध्यापक। वेतनमान लेवल 14, वेतनमान लेवल 13A। तो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, टीबी एंड चेस्ट, स्किन, वीडी, चर्म रोग, मनोरोग, नेत्र रोग, स्त्री व प्रसूति रोग, निश्चेतना, रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी। 7 वैकेंसी इसमें हैं। ठीक है, और 4 इसमें हैं। रिक्त पदों की संख्या अब हम बात करते हैं सहायक प्राध्यापक। ये आपके हो गए प्राध्यापक, ये हो गए सह प्राध्यापक और ये हो गए आपके सहायक प्राध्यापक। तो वही चीज एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, अस्थि रोग निश्चेतना, रेडियो डायग्नोसिस, पीएमआर, इमरजेंसी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, योग 10 है। तो आप इसको भी यहाँ पे आप इन चीजों को देख सकते हैं, 6, 2, 1। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार। तो जो अर्हता है, जो योग्यता है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2022 के अनुसार होगी। विशेष यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आप आवेदन करें, टीप भी दी हुई है। आयु सीमा की हम बात करें तो विज्ञापन दिनांक में अर्धवार्षिकी आयु 65 वर्ष पूर्ण करने में न्यूनतम 5 वर्ष शेष हों। ध्यान से देख लीजिए, शेष हों। और ये दिया आयु से अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी अन्य आयु सीमा के संबंध में दी गई छूट मान्य होगी। आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश विभागीय वेबसाइट विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप में आवेदन दिनांक 18/12/2024 सायं 5 बजे तक आमंत्रित किए जाएंगे। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन ये सुनिश्चित करे कि वे उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे हस्ताक्षर की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी समस्त पत्र व्यवहार में करे। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी अगर आप हैं तो 1500 रुपये मात्र रहेगा। शेष सभी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए 2500 रुपये यानी 2500 रुपये लगेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों को स्व प्रमाणित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। क्या क्या होगा इसमें? आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए ये चीजें रहेंगी, शैक्षणिक अर्हताओं के लिए ये रहेगा, संविदा सेवा के लिए अनुभव प्रमाण पत्र ये रहेगा, शोध पत्र के लिए, जाति के प्रमाण पत्र के लिए ये अनापत्ति प्रमाण पत्र। निहरताएं किस कंडीशन में आपका इसमें नहीं होगा, ये पूरी चीजें दी हुई हैं। ये चीजें अगर आपकी हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यात्रा व्यय का भुगतान, साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अर्धवार्षिक आयु 65 वर्ष। चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी? चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा यानी इंटरव्यू के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को
प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो। विज्ञापन के संबंध में आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि भैया क्या चीजें विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचना। साक्षात्कार के परिणाम केवल चिकित्सा महाविद्यालय से पूरी, यानी आप तो वेबसाइट जो है उस पर आप अपडेट रहिए, उसी पर देखते रहिए। वैसे जानकारी तो वेबसाइट अभी हमने जो वेबसाइट देखी शिवपुरी मेडिकल कॉलेज.com पर उपलब्ध है। अन्य आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए। आवश्यक आवेदन की अंतिम तारीख 18/12/2024 शाम को 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन का प्रारूप कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पदनाम किस पद पर आपको करना है, तो रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है, आपका फोटो आ जाएगा, आवेदक का नाम आ जाएगा, पुरुष महिला, पिता पति का उपनाम, वर्तमान पद कार्यस्थल, वर्तमान संस्थान जहाँ कार्यरत प्राइवेट है शासकीय, वर्तमान निवास पद का पता, शहर का नाम, फोन नंबर, मोबाइल आईडी, ईमेल आईडी, स्थायी पता, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि, हाई स्कूल के आधार पर दिनांक 1/2023, आपकी आयु, आवेदक की वैवाहिक स्थिति हो जाएगी, वैवाहिक स्थिति जाएगी, विवाह के समय आपकी उम्र आ जाएगी, पति पत्नी की उम्र आ जाएगी, आपके बच्चों की संख्या जाएगी, 2 से अधिक, जो यदि बच्चों की संख्या 2 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक आ जाएगा, वर्ग अनारक्षित, ये पूरी कंडीशन आ जाएगी, मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक आ जाएगा, MBBS, MD, MS, MCH, DM, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अंक सूची 70% संलग्न करें। अब यहाँ पर आ जाएगी पूरी परीक्षा का नाम यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और इसके आधार पर आप इनमें पूरी जानकारी भर दीजिए। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक अनुभव आ जाएगा, यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशन आ जाएंगे आपके, और भी जो कंडीशन है वो आप नंबर के सीरियल नंबर, पेपर्स नंबर आ जाएंगे, अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची यहाँ पर दी हुई है। इस सूची के आधार पर आप नेम एंड सिग्नेचर कैंडिडेट आपका हो जाएगा, डेटा जाएगा, प्लेस जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा। और ये पूरी चीज़ आपसे कहने की जरूरत है नहीं है, बाकी आप जो चलाते हैं जो रेगुलर है वही आप यहाँ पर बने, दूसरी चीज़ों को ना बने क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। चेकलिस्ट आपके यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस फॉर्म को भरकर भेज दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।